नमस्कार। आज दिनांक 15 अप्रैल 2026 बुधवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, राजस्थान में बर्थडे की छुट्टी ले सकेंगे अब पुलिसकर्मी। पत्नी, बच्चों और माता पिता के जन्मदिन पर मिलेगी लीव। दरअसल राजस्थान में अब पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। अब कांस्टेबल से लेकर एएसआई और 70 सैनिक कर्मचारी खुद के और पत्नी और माता पिता बच्चों के जन्मदिन पर छुट्टी ले सकेंगे। इसे लेकर एसपी ज्येष्ठा मैत्री ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश से जवानों का मनोबल बढ़ेगा, जिसके साथ ही परिवार के साथ जन्मदिन पर समय भी बिता सकेंगे। अक्सर कठिन ड्यूटी और काम के दबाव के चलते पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ खास मौकों में भी शामिल नहीं हो पाते थे। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता था। ये मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है। नए कुलगुरु होंगे जल्दी, 6 महीने में किए गए बदलाव। सुकाड़िया यूनिवर्सिटी में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू करने का टारगेट। उदयपुर की मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय में पिछले 6 महीनों का दौर सिर्फ कार्यवाहक व्यवस्था नहीं बल्कि तेज फैसलों और सिस्टम सुधार का समय बनकर सामने आया है। अब नए कुलपति के नाम का ऐलान भी जल्दी होने वाला है। इसी बीच कार्यवाहक कुलगुरु प्रो भगवती प्रसाद सारस्वत ने प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू करने का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि उन्होंने छात्रों और कर्मचारियों से जुड़े फैसलों को प्राथमिकता दी है। परीक्षा प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए हार्ड कॉपी जमा कराने का अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। वहीं अंतिम वर्ष के छात्रों को अंक तालिका के साथ ही माइग्रेशन और प्रोविजनल प्रमाण पत्र देने की भी सुविधा शुरू की गई है। लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव 2029 से लागू होगा। तेलंगाना सीएम की पीएम को चिट्ठी, दक्षिणी राज्यों को सीटें बढ़ाने का मंजूर नहीं। सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनावों से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 815 सीटें राज्यों के लिए और बाकी 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित की गई है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के एक विशेष सत्र में 2029 से लोकसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है। बता दें कि सरकार ने संविधान के 131वें संशोधन बिल, परिसीमन विधेयक संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 का ड्राफ्ट सभी सांसदों को भेजे हैं। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 9 मई को कराएंगी तीर्थों के दर्शन। जयपुर सहित कई स्टेशनों से बैठ सकेंगे श्रद्धालु। 11 दिन में देश के बड़े धार्मिक स्थल करेंगी कवर। जयपुर सहित कई स्टेशनों से यात्रियों के लिए 9 मई से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू होने जा रही है। ये विशेष ट्रेन 11 दिनों में देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को एक ही यात्रा में कई तीर्थों के दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। प्रदेश में युवाओं के लिए बनेंगी 200 अम्बेडकर ई लाइब्रेरी। सीएम ने जयपुर में आवासीय कोचिंग केंद्र बनाने की घोषणा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सीएम अजला शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों में 200 ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है। प्रदेश के अंदर 200 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में 200 नई ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर संचालित होंगी। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को इसका बड़ा सौगात मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति, एससी के और युवाओं के लिए अंबेडकर पीठ मुंडला, जयपुर में अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र खोलने की भी बड़ी घोषणा की है। सीएम अजला शर्मा ने ये घोषणाएं भवानी निकेतन परिसर में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के समारोह के दौरान की है। बड़ी खबर, जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की वर्दी का रंग बदलेगा। एडीसीपी और एसीपी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पद भी बढ़ाए जाएंगे। मॉडल ट्रैफिक कॉरिडोर भी बनेगा। प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि अब ट्रैफिक पुलिस दूसरी वर्दी के अंदर नजर आएंगी। दरअसल राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की वर्दी का रंग ही बदल दिया जाएगा। इसमें एडीसीपी और एसीपी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पद भी बढ़ाए जाएंगे। ये बड़ी घोषणा हुई है। राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया है। इस प्लान के जरिए ट्रैफिक पुलिस में टीआई से लेकर एडिशनल डीसीपी के पदों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। ट्रंप ने पीएम मोदी को किया फोन। 40 मिनट तक लगातार कान पर लगाए रखा फोन। ईरान जंग पर हुई चर्चा। दोनों ने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना हमारे लिए जरूरी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर वार्तालाप हुई। इस दौरान उन दोनों नेताओं ने ईरान जंग पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। और दोस्तों खास बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताया है।
दरअसल पीएम मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया। हमने दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में हुए काम और प्रगति पर बातचीत की। हमने ये भी कहा कि आगे चलकर भारत और अमेरिका के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत थी। अमेरिका राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि फोन कॉल के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा, भारत के लोग आपको पसंद करते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में बीएपी नेता के सगे भाई की पीट कर हत्याकांड, रात 2 बजे झाड़ियों में तड़पता मिला। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सोमवार रात एक वारदात को अंजाम दिया गया। भजनलाल सरकार में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अशोक नीनामा के छोटे भाई अनिल नीनामा की बेरहमी से पीट कर हत्याकांड किया गया। वहीं आपको बता दें कि खास बात यह है कि कई विपक्षी नेताओं ने इस पर आरोप लगाया है और नेताओं ने सरकार पर कुशासन का भी आरोप लगाया है। वकीलों के चैम्बर निर्माण में देरी पर हाईकोर्ट की चेतावनी, अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश। 29 अप्रैल तक रिपोर्ट नहीं देने पर सीएस को किया जाएगा तलब। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में वकीलों के लिए चैम्बर निर्माण के आदेशों की समयबद्ध अनुपालना नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाया है। डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने इस मामले में आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 29 अप्रैल तक विस्तृत अनुपालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं उन्हें तलब किया जाएगा। मुख्यमंत्री की बैठक के बाद बड़ा एक्शन, राजधानी की ट्रैफिक पुलिस में हुआ फेरबदल। अब हर जिले में एक एडिशनल डीसीपी और 2 एसपी लगाई जाएंगी। राजधानी में बढ़ रहे जाम और बिगड़ते यातायात पर सीएम मंजुला शर्मा की सख्ती के बाद सोमवार को ट्रैफिक पुलिस ने पूरे राजस्थान में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल जिलों के अंदर अब एक एडीसीपी और 2 एचपी लगाए गए हैं। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस विधायक मुकेश बाकर की शादी में जाने के दौरान सीकर रोड पर डीजीपी राजेश शर्मा 1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहे थे। अब यातायात शाखा में एडिशनल कमिश्नर 1 और डीसीपी 1, एडिशनल डीसीपी 4, एसीपी 8 और 15 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जाम में फंसा रहना भी मुसीबत नहीं बनेगा, यानी जाम से छुटकारा मिल सकेगा क्योंकि अब मॉनिटरिंग और भी ज्यादा तेज हो जाएंगी। चुनाव में देरी पर मंत्री खरा बोले, कांग्रेस गिरेबान में झांके। कहा, हमने वो समय भी देखा जब 13 सालों तक पंचायत चुनाव नहीं हुए, 100 चूहे खाकर बिल हज को चली। प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खरा ने कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान के अंदर भी झांक ले। हमने वो समय भी देखा है, वो दौर भी देखा है जब 13 साल तक पंचायती राज के चुनाव नहीं होते थे। इसी तरह से निकाय के चुनाव भी कई सालों तक नहीं होते थे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक ले तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं अगर वो ये सोचे कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करके आ जाए और अपने आप को पाक साबित कर दे तो ये उनकी मर्जी है। मंत्री ने कहा कि जिस दिन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य चुनाव आयोग अपना काम पूरा कर देंगे, हम मैदान में उतर जाएंगे और परिणाम सबके सामने आ जाएगा। बल्कि चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि चुनाव कराओ, सरकार को कराना है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने भी ये स्पष्ट हाईकोर्ट में कह दिया है, लेकिन सरकार कुछ अलग ही बयान दे रही है। जयपुर में आईपीएल मैच देखना हुआ महंगा, 1800 रुपए का होगा अब सस्ता टिकट। आईपीएल के मुकाबले के टिकट दरअसल मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन अब खास बात यह है कि क्रिकेट लवर्स के लिए बुरी खबर है। दरअसल अब राजधानी जयपुर में आईपीएल मैच देखना महंगा हो गया है। यूं कहें कि ऑनलाइन खरीद सकते हैं इस बार एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल का सबसे सस्ता टिकट तो 1800 रुपए और सबसे महंगा टिकट 40,000 रुपए का है। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन ने बताया कि जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में इस बार राजस्थान रॉयल्स के कुल 4 मुकाबले खेले जाएंगे। राजस्थान के व्यापारियों की मौज, 2 करोड़ का लोन और 6% ब्याज छूट। गुजरात सरकार ने राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 तक का आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके माध्यम से 10.5 लाख से अधिक खुदरा व्यापारियों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण, 6% तक ब्याज अनुदान और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस में 75% तक की राहत मिलेंगी। राजस्थान के व्यापारिक परिदृश्य में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। पेंशनर्स और कर्मचारियों की बड़ी मुसीबत, डॉक्टर बंसल की गिरफ्तारी पर आरजेएसएस के जाल में उलझा चिकित्सा जगत। राजस्थान के चिकित्सा इतिहास में 14 अप्रैल 2026 को सुबह एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज हुई है जिसने सरकार और डॉक्टरों के बीच के भरोसे को पूरी तरह हिला रख दिया है। जयपुर के निविक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के बाद भड़के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राजस्थान के सभी निजी अस्पतालों में अगले 24 घंटे की पूर्ण कार्यबंदी का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल सिर्फ ओपीडी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बार इमरजेंसी सेवाओं पर भी ताला लगा दिया गया है। राजस्थान में निजी अस्पतालों की सेवाएं ठप। आरजीएसएस जो योजना कर्मचारियों की योजना है, इसमें अब आपको बता दें कि दवाएं मिलनी बंद हो गई हैं। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, राजभवन पहुंचे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। उन्हें पहले बीजेपी फिर एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सम्राट राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है।
15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ ही बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। सीबीएसई की राह पर आरबीएसई स्टूडेंट्स को विशेष चयन में सहूलियत। 11वीं में CR ऐसे विषय ले सकेंगे विद्यार्थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर 11वीं में विषय चयन पर बड़ा बदलाव कर रहा है। अब 11वीं के विद्यार्थी CR ऐसे विषयों के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। अगर विद्यार्थी CR ऐसे विषय चुनते हैं तो एक ही अनिवार्य विषय रहेगा जो अंग्रेजी होगा। वर्तमान में 3 ऐसे विषय और 2 अनिवार्य विषय लेने की प्रक्रिया भी चालू रहेंगी। विद्यार्थियों को CR ऐसे विषय या 3 ऐसे विषय चुनने की छूट रहेंगी। टोल पर विवाद, कांग्रेस विधायक हिरासत में। पुलिस से धक्का मुक्की के बाद धरने पर बैठे थे। श्रीगंगानगर पद्मपुर स्टेट हाईवे पर 18 बीबी टोल प्लाजा को फिर से खोलने पर विवाद हो गया। बता दें कि यहां कांग्रेस विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और टोल वसूली का विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस और विधायक समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने कुछ लोगों को गाड़ी में बैठा लिया लेकिन वापस छोड़ दिया। तनाव की स्थिति में देखते हुए एडीएसपी और डीएसपी के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस भी मौके पर तैनात है। देश दुनिया से बड़ी खबर, ईरान ने हॉर्मुज में मिसाइल दागते हुए वीडियो किया शेयर। का पिक्चर अभी बाकी। चीन बोला दुनिया जंगल के कानून से नहीं चलनी चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्टेट में नाकाबंदी को लेकर तनाव बढ़ गया है। मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ईरान हॉर्मुज में मौजूद जहाजों पर मिसाइल दाग रहा है और कैप्शन में लिखा है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके साथ ही ईरान ने अपनी मिसाइल बोट्स की ताकत भी दिखाई है। राजस्थान में यहाँ बनेंगी 4 लेन सड़क, जल्दी शुरू होगा निर्माण। पहले चरण में 575 करोड़ रुपए हुए स्वीकृत। दरअसल राजस्थान में अब सावर क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित सावर केकड़ी देवली 4 लेन सड़क निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सावर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रथम चरण में केकड़ी से वाया सावर देवली तक बनने वाली 4 लेन सड़क के लिए टेंडर प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई है। फसल नुकसान मुआवजे पर सरकार हुई सख्त। बीमा कंपनियां बिना वैध कारण नहीं ठुकरा सकेंगी किसानों के दावे। अब अगर आपकी बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तूफान से अपनी कटी हुई फसलों का नुकसान झेलने वाले किसानों को आज की ये बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के दावों यानी क्लेम का जल्दी निपटारा करने के लिए कमर कस ली है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बीमा कंपनियों को निर्देशित किया है कि वे कटाई के बाद हुए नुकसान की सूचनाओं का सर्वे तय समय सीमा के भीतर हाल में पूरे करें। दरअसल राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के दावों का जल्दी निपटारा करने का आदेश दिया है। वहीं सरकार का साफ संदेश है कि बीमा कंपनियां अपनी मनमानी कर किसानों के दावों को बिना किसी ठोस कारण के खारिज नहीं कर सकती। यानी अब किसानों को मुआवजा मिलकर ही रहेगा। राजस्थान की कम जमीन वाले किसानों की लगेगी लॉटरी, सरकार देगी 56,000 रुपए। राजस्थान में तारबंदी योजना से छोटे किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब आधा हेक्टेयर जमीन पर भी सब्सिडी मिलेगी। 70% तक सहायता के साथ ही किसान फसल को आवारा पशुओं से बचा सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राजस्थान में खेती करने वाले परिवारों के लिए संख्या करीब 25 लाख के आसपास मानी जाती है, जिनमें ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत वर्ग के हैं। इन किसानों की आय बढ़ाने और उनकी मेहनत को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की तारबंदी योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी था, लेकिन सरकार ने अब इस बाध्यता को खत्म यानी आधा कर दिया है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।